नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा है गद्य का, उनके लेखक जो काका कालेलकर जी, जिनका पूरा नाम है दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, उनके जीवन परिचय को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो प्रश्न कैसे आएगा कि काका कालेलकर का जीवन परिचय देते हुए उनके कृतित्व पर प्रकाश डालिए, या भाषा शैली को स्पष्ट करते हुए काका कालेलकर जी की साहित्यिक विशेषताएं बताइए। या ऐसे आ सकता है कि काका कालेलकर का जीवन एवं साहित्यिक परिचय दीजिए, अथवा काका कालेलकर का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करिए। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग लिख लो कि इनका पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर था। इनका जो जन्म 1885 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1981 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका महाराष्ट्र में सतारा जिला, और ये जो थे हिंदी, गुजराती, बंगला, अंग्रेजी, मराठी भाषाओं पर पूरा अधिकार था और इन्होंने राष्ट्रभाषा का प्रचार किया। इनकी भाषा जो थी सरल, ओजस्वी, प्रवाहपूर्ण, शैली इनकी सजीव सजीव थी, प्रभावपूर्ण थी, कल्पना की उड़ान थी, ठीक है। और साहित्य में इन्होंने संस्मरण, भाषा वर्णन, यात्रा वर्णन, सर्वोदय, हिमालय प्रवास, लोकमाता, उस पार के पड़ोसी, जीवन लीला, बापू की झांकियाँ, जीवन का काव्य आदि। अब हम लोग इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं कि काका कालेलकर जी का जन्म जो 1885 ईस्वी में हुआ था महाराष्ट्र के सतारा जिले में। इनका मूल नाम आप लोग जान ही गए। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। उसके पश्चात ये पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से इन्होंने बीए की पढ़ाई की। ये बड़े प्रतिभा संपन्न थे, ये बहुभाषाविद थे, तभी तो इनको बंगला भी आता था, गुजराती भी, अंग्रेजी भी, मराठी भी, हिंदी भी, ठीक। तो ये बहुभाषाविद थे और अपनी मातृभाषा कोंकणी के अतिरिक्त इन्होंने बहुत सारी भाषाएं सीखी जो आप लोग को बता दी, और बंगला भाषा के भी अधिकारी विद्वान थे। गांधी जी गुजराती भाषा पर इनके अधिकार को देखकर स्वयं को चौथाई और उन्हें सवाई गांधी कहते थे। क्या कहते थे कि इनके अधिकार को देखकर स्वयं को चौथाई और उन्हें सवाई गांधी कहते। जिन राष्ट्रीय नेताओं एवं महापुरुषों ने राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार में विशेष उत्सुकता दिखाई, उनकी पंक्ति में काका कालेलकर का नाम भी आता है। इन्होंने राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत माना, और 1915 ईस्वी में ये महात्मा गांधी के संपर्क में आए। गांधी जी के नेतृत्व में जितने भी आंदोलन हुए काका कालेलकर ने सभी में भाग लिया और कुल मिलाकर 5 वर्ष कैद में भी बिताए। 1930 में पूना के यरवदा जेल में इन्होंने गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण समय बिताया। महात्मा गांधी के संपर्क से इनका हिंदी प्रेम और भी जागृत हो गया। दक्षिण भारत, विशेषकर गुजरात में इन्होंने हिंदी का प्रचार विशेष रूप से किया। प्राचीन भारतीय संस्कृति, नीति, इतिहास, भूगोल आदि के साथ ही इन्होंने युगीन समस्याओं पर भी अपनी सशक्त लेखनी चलाई। इन्होंने शांति निकेतन में अध्यापक, साबरमती आश्रम में प्रधानाध्यापक और बड़ौदा में राष्ट्रीय शाला के आचार्य के पद पर भी कार्य किया। गांधी जी की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में निर्मित गांधी संग्रहालय के प्रथम संचालक यही थे, काका कालेलकर जी। स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण अनेक बार जेल भी गए और संविधान सभा के सदस्य भी रहे। सन 1952 ईस्वी से 1957 ईस्वी तक राज्यसभा के सदस्य तथा अनेक आयोगों के अध्यक्ष रहे। भारत सरकार ने पद्म भूषण, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने गांधी पुरस्कार से कालेलकर जी को सम्मानित किया। ये रविंद्रनाथ टैगोर एवं
पुरुषोत्तम दास टंडन जी के संपर्क में रहे। इनका निधन कब हो गया? 21 अगस्त 1981 ईस्वी को दिल्ली में हो गया। ठीक है, तो अब आप लोग लिखोगे क्या? ये तो मैं आप लोग को समझा रही थी कि इनके बारे में बहुत सारी बातें, लेकिन लिखेंगे थोड़ा हम लोग कम लाइनों में। तो चलो लिख लेते हैं कि जीवन परिचय डाल के लिखो। काका कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में 1 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को हुआ था। कालेलकर हिंदी के उन उन्नायक साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने अहिंदी भाषा क्षेत्र का होकर भी हिंदी सीखकर उसमें लिखना प्रारंभ किया। उन्होंने राष्ट्रभाषा के प्रचार कार्य को राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत माना है। काका कालेलकर ने सबसे पहले हिंदी लिखी और फिर दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार का कार्य प्रारंभ किया। अपनी सूझबूझ, विलक्षणता और व्यापक अध्ययन के कारण उनकी गणना देश के प्रमुख अध्यापकों एवं व्यवस्थापकों में होती है। काका साहब उच्च कोटि के विचारक एवं विद्वान थे। भाषा प्रचार के साथ साथ इन्होंने हिंदी और गुजराती में मौलिक रचनाएं भी की हैं। सन 1981 में आपकी मृत्यु हो गई, यानी काका जी की मृत्यु हो गई। कृतियां लिख लीजिए। काका साहब की कृतियां तो निबंध संग्रह डाल लो, आत्मचरित्र डाल लो, यात्रा वृत्त डाल लो, संस्मरण डाल लो, हेडिंग, ये सब हेडिंग डालना है। सर्वोदय साहित्य डाल लो। अब उसके बाद लिखते हैं निबंध संग्रह में जीवन साहित्य, जीवन का काव्य। इन विचारात्मक निबंधों में इन संत व्यक्तित्व और प्राचीन भारतीय संस्कृति की सुंदर झलक मिलती है। आत्मचरित्र, धर्मोदय, जीवन लीला, इनमें काका साहब के यथार्थ व्यक्तित्व की सजीव झांकी है। यात्रा वृत्त, हिमालय प्रवास, लोकमाता, यात्रा, उस पार के पड़ोसी आदि प्रसिद्ध यात्रा वृत्त हैं। संस्मरण, बच्चों आप क्लास 9th के सारे बच्चे, केवल रूपा और प्रियंबदा ने, सारे बच्चे कमेंट करोगे कि संस्मरण क्या होता है। यूट्यूब के कमेंट में करोगे आप लोग कि संस्मरण क्या होता है। दीपू, विपिन, आदित्य, पल्लवी, खुशी, सारे लोग, मैं सबका नाम नहीं ले रही हूँ, ध्रुवी, सब लोग, सारे लोग का नाम लूंगी तो नाम लेने में 5 मिनट चला जाएगा। ठीक है, तो संस्मरण क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताओगे यूट्यूब के कमेंट में। ठीक, कहाँ पर? यूट्यूब के, व्हाट्सएप के नहीं, यूट्यूब के। संस्मरण तथा बापू की झांकी, इन रचनाओं में महात्मा गांधी के जीवन का चित्रण है। सर्वोदय साहित्य, आपकी सर्वोदय रचना में सर्वोदय से संबंधित विचार है, मतलब सबके उदय की बात कही गई है। अब साहित्यिक परिचय डाल के लिख लीजिए आप लोग कि काका साहब एक सिद्धहस्त मंझे हुए लेखक थे। कैसे थे? सिद्धहस्त मंझे हुए लेखक थे। किसी भी सुंदर दृश्य का वर्णन अथवा पेचीदी समस्या का सुगम विश्लेषण विश्लेषण उनके लिए आनंद का विषय है। उनके यात्रा वर्णन में पाठकों को देश विदेश के भौगोलिक विवरणों के साथ साथ वहाँ की विभिन्न समस्याओं तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं की जानकारी भी हो जाती है। काका साहब देश की विभिन्न भाषाओं के अच्छे जानकार हैं। उन्होंने प्रायः अपने ग्रंथों का अनुवाद विभिन्न भारतीय भाषाओं में स्वयं प्रस्तुत किया है। इनके विचारों में संस्कृति और परंपराओं में एक नवीन क्रांतिकारी दृष्टिकोण का समावेश होता है। इनकी भाषा शैली कैसी थी? काका साहब की भाषा अत्यंत ही सरल और ओजस्वी है। उसमें एक आकर्षक धारा है जिसमें सूक्ष्म दृष्टि एवं विवेचनात्मक तर्कपूर्ण विचार की अभिव्यक्ति होती है। उनकी भाषा में एक नई चित्रमयता के साथ साथ विचारों की मौलिकता का स्पष्ट दर्शन होते हैं। भाषा के साथ साथ उनकी शैली अत्यंत ही ओजस्वी है। इन्होंने अपने निबंधों में प्रायः व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। कुछ रचनाओं में प्रबुद्ध विचारक के उपदेशात्मक शैली के दर्शन होते हैं। और जो ये निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा है, इसमें राष्ट्रमाता कस्तूरबा के जीवन की ऐसी अनेक झांकियां दी गई हैं जो भारतीय नारी के गरिमामय रूप का सुंदर चित्र प्रस्तुत करती हैं। साथ ही इस पाठ में भारतीय संस्कृति के सफल अध्येता
और राष्ट्र प्रेमी काका साहब की उपर्युक्त वर्णित अधिकांश साहित्यिक विशेषताओं के दर्शन भी होते हैं। विवेचनात्मक शैली में लिखे गए प्रस्तुत पाठ की भाषा अपेक्षाकृत संस्कृत निष्ठ एवं परिष्कृत है। जैसे दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। इसमें कोई शक नहीं है कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृति की ही है। महात्मा जी इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस अध्याय के साथ, जो निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा के बारे में काका कालेलकर जी लिखे हैं। उस पूरे चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में, यानी 3 वीडियो बनाऊंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों, और शेयर जरूर किया करिए आप लोग, वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि 9th के और बच्चे हैं, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है, तो आप शेयर करोगे तो उनको फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।